होगी और हम एक एक मीनिंग का अर्थ समझाएंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है इसका क्या नाम है इसका? टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे के संग तैसा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर लिव्ड इन ए फॉरेस्ट ए क्रैन एंड ए सारस। लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव मतलब होता है रहना। लिव का क्या होता है अर्थ? रहना। और इन का अर्थ क्या होता है? मैं। ए का अर्थ क्या होता है? एक। और फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? जंगल। और ए का अर्थ क्या होता है? एक। और क्रैन का अर्थ क्या होता है? सारस। क्रैन का अर्थ क्या होता है? सारस। और एंड का अर्थ होता है और ए का अर्थ एक होता है। और फॉक्स का अर्थ क्या होता है? लोमड़ी। तो हमने ये देखा, देयर लिव्ड इन ए फॉरेस्ट ए क्रैन एंड ए फॉक्स। तो ये क्या बोलते हैं? क्या कह रहा है ये कहानी? क्या कह रही है? एक जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहती थी। ठीक है, एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे। तो नेक्स्ट है, देयर वर गुड फ्रेंड्स। देयर वर गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का अर्थ क्या होता है? मित्र या दोस्त कह सकते हैं। दे का अर्थ क्या होता है? वे। गुड का अर्थ क्या होता है? अच्छा। गुड का अर्थ क्या होता है? अच्छा। और वर माने थे लगेंगे। वे अच्छे दोस्त थे। दे वर गुड फ्रेंड्स यानी कि वे अच्छे दोस्त थे। तो क्या लगेगा इसमें? दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र थे। फिर से देखते हैं यहाँ पे दे का अर्थ क्या बताया था अभी हमने? वे। यूज्ड टू किल स्मॉल क्रिएचर्स एंड शेयर्ड द फूड टुगेदर। They used to kill small creatures and shared the food together। यानी कि ये क्या कह रहे हैं? वे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स मतलब छोटे जीव जंतु या जीव बोल सकते हैं। ठीक है, वे छोटे जीवों को मारते। किल का अर्थ क्या होता है? मारना। वे छोटे जीवों को मारते और आपस में बांटकर खाते। टुगेदर का अर्थ क्या होता है? साथ साथ से आपस में बोल सकते हैं। ठीक है, वे आपस में। और शेयर मतलब होता है बांटना भोजन को। वो भोजन को आपस में बांट के खाते। यानी कि वे छोटे जीवों को मारते और आप भोजन को आपस में बांटकर खाते थे। नीचे देखते हैं हम। One day the crane invited the fox to his house for dinner। तो ये क्या कह रही है? वन डे यानी कि एक दिन। वन डे का अर्थ क्या होता है? एक दिन। द क्रेन इन्वाइटेड मतलब होता है आमंत्रित करना यानी अपने घर पे बुलाना। द फॉक्स टू हिज हाउस मतलब अपने घर। फॉर मतलब के लिए। डिनर मतलब रात का भोजन। क्या होता है? एक दिन क्रेन यानी कि सारस ने लोमड़ी को अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया। यानी कि वन डे द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स टू हिज हाउस फॉर डिनर। एक दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फॉक्स डिड हार्डली ईट एनीथिंग ड्यूरिंग द डे बिकॉज द थॉट that his friend must have arranged for a good feast। यानी कि वो क्या कह रहा है? लोमड़ी ने दिन के दौरान यानी कि ड्यूरिंग मतलब दौरान, डे माने दिन। लोमड़ी ने दिन के दौरान शायद ही कुछ खाया। यानी कि हार्डली यानी मुश्किल बोल सकते हैं या शायद बोल सकते हैं। एनीथिंग मतलब कुछ। ठीक है, लोमड़ी ने दिन के दौरान, ड्यूरिंग में दौरान और डे मतलब दिन। लोमड़ी ने दिन के दौरान शायद ही कुछ खाया। बिकॉज क्योंकि ही थॉट
ही थॉट डेट हिज फ्रेंड मस्ट हैव अरेंज्ड फॉर ए गुड फीस्ट, क्योंकि वह मतलब ही थॉट यानी कि उसने सोचा कि, थॉट मतलब सोचना, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उसने सोचा डेट कि हिज फ्रेंड मस्ट हैव अरेंज्ड, उसके मित्र ने या उसके दोस्त ने एक गुड फीस्ट, यानी कि फीस्ट मतलब होता है दावत, उसके दोस्त ने एक अच्छी दावत की प्रबंध यानी कि अरेंज्ड प्रबंध किया होगा, व्यवस्था की होगी, मतलब कि वो कहता है ही थॉट डेट हिज, मतलब वो सोच रही है, क्या सोच रही है, लोमड़ी सोच रही है कि जो सारस था उसने एक अच्छी दावत की व्यवस्था की होगी, क्योंकि वो उसका एक अच्छा दोस्त था, तो वो सोच रहा है कि उसने अच्छी दावत की व्यवस्था की होगी। नीचे देखते हैं, वॉज सर्व्ड बाई द क्रेन, बट व्हेन द फूड वॉज सर्व्ड बाई द क्रेन, तो लेकिन व्हेन मतलब जब, द फूड यानी कि भोजन, वॉज सर्व, सर्व का अर्थ होता है परसना या परोसना, ठीक है, परोसना होता है, ये सेकंड फॉर्म है। बाय द क्रेन यानी कि जब वो भोजन, व्हेन मतलब जब, बट मतलब लेकिन, जब भोजन बाय द क्रेन यानी कि बाय द क्रेन मतलब कि क्रेन यानी कि सारस के द्वारा, जब भोजन सारस के द्वारा परोसा गया, सर्व मतलब परोसा गया, ठीक है। जब भोजन सारस के द्वारा परोसा गया, द फॉक्स फाउंड दैट इट वॉज इनसाइड ए नैरो नेक्ड जार फ्रॉम विच द फॉक्स कुड नॉट लिक टू टेस्ट द फूड। तो लोमड़ी ने पाया कि डेट, लोमड़ी ने पाया, फाउंड मतलब पाया, द फॉक्स फाउंड डेट इट यानी कि लोमड़ी ने पाया कि, डेट मतलब कि, इट वॉज इनसाइड ए नोरो नेक्ड यानी कि यह एक सक्रिय गर्दन वाले जार के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, द फॉक्स फाउंड डेट इट वॉज इनसाइड ए नैरो नेक्ड यानी कि नैरो नेक्ड मतलब सक्रिय गर्दन वाला जो बर्तन होता है उसे नैरो नेक्ड बोलते हैं, जैसे बोतल की तरह होता है, उसकी जो छोटा छोटा मुंह होता है, नोरो नेक्ड जार यानी कि एक सक्रिय गर्दन वाले जार के अंदर है, अंदर था मतलब भोजन। तो वो बोलता है फ्रॉम विच द फॉक्स कुड नॉट लिक टू टेस्ट द फूड, यानी कि क्या हुआ फिर, लोमड़ी जो है, फॉक्स जो है, कुड नॉट मतलब सकता था, ये पास्ट में एबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। भोजन का लिक मतलब चाटना, टेस्ट मतलब स्वाद, और फूड मतलब भोजन। जो लोमड़ी थी वो क्या हुआ उसके साथ कि वो खाना ही नहीं खा पाई, मतलब कि उसे चाट ही नहीं पाई, चेक ही नहीं कर पाई कैसा टेस्ट है उसका, भोजन का स्वाद लेने के लिए चाट नहीं सकती थी। उसके दोस्त ने क्या किया, उसे दे दिया नोरो नेक्ड वाला बर्तन, उससे उसका मुंह ही नहीं जा रहा था उसमें, तो वो कैसे चाटती। तो हम इससे आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।